माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्रृंगारिका सक्सेना एंड नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी डार्क सर्कल, सनबर्न, टैनिंग के बारे में, ब्लैक हेड्स एंड एक्ने पिंपल्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, सभी चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है चमकती और दमकती रहे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर त्वचा संबंधी शिकायतें जो है लोगों में देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उन्हीं समस्याओं में से एक दिक्कत होती है स्किन पिगमेंटेशन की। स्किन पिगमेंटेशन या दाग धब्बों की, या फिर उसको मेलिज्मा भी बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्किन पिगमेंटेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या कारण होते हैं इसके, और ब्लैक स्पॉट्स क्यों होते हैं, है ना, और इनका घरेलू और होम्योपैथी में क्या क्या इलाज है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्किन पिगमेंटेशन होती क्या है। तो ये क्या होता है कि इस पे जो होता है फेस की स्किन पर पड़ने वाले काले धब्बे या दाग या डार्क ब्राउन जो स्किन हो जाती है उसको स्किन पिगमेंटेशन कहते हैं। ये आपकी स्पॉटिंग में भी हो सकती है, जैसे लाइट डॉट भी हो सकता है ना, और जगह जगह पे जैसे हम झाइयाँ बोलते हैं उस तरीके से भी हो सकता है। डार्क ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, माथे पे भी हो सकते हैं। कहाँ कहाँ होता है ये, गाल, नाक, कान, है ना, पैर, गला, सब जगह हो सकता है स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, अब ये होती क्यों है, स्किन पिगमेंटेशन क्यों होती है, या फिर कितने प्रकार की होती है। तो पहले तो हम प्रकार जानेंगे इसके कि स्किन पिगमेंटेशन कितने प्रकार की होती है। दिस इज 2 टाइप्स ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, 2 टाइप की स्किन पिगमेंटेशन होती है। पहली होती है हाइपर पिगमेंटेशन एंड दूसरी होती है हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपो पिगमेंटेशन इज अ नॉर्मल स्किन टाइप। ठीक है, और हाइपर पिगमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें त्वचा का रंग जो होता है बाकी रंग के हिस्से में, जो स्किन का हिस्सा होता है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा गहरा हो जाता है। लाइक धब्बे भी पड़ने लग जाते हैं, स्पेशली नेक पे, फेस पे, हैंड्स एंड लेग्स पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मेलानिन हार्मोन होता है, जो हमारा मेलानिन हार्मोन होता है हाइपोपिगमेंटेशन में, मेलानिन हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से स्किन टोन हमारा जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है हमारा मेलिज्मा। मेलिज्मा भी एक हाइपर पिगमेंटेशन की एक छोटी सी ब्रांच होती है। इसमें क्या होता है कि जो मेलिज्मा अक्सर आपने देखा होगा कि आफ्टर डिलीवरी ज़्यादा होता है लोगों को, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद जो ये काले धब्बे या दाग या स्पॉट या जो हमारी स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है फेस पे, वो आफ्टर डिलीवरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी लगती है वहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेलानिन बॉडी में जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फेस पे डिस्कलरेशन, इनफैक्ट फेस पे ही नहीं, वो आपके बॉडी में किसी भी जगह हो सकता है। तो वो अगर हम अदर लैंग्वेज में बात करें तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मेलिज्मा हो सकता है, जिससे एक हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको हम PIH भी बोलते हैं, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, ये कब होता है? जब आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम जब आपको होती है फेस पे या बॉडी पे, उसके बाद वो सही होने के बाद जब वो दाग छोड़ जाती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? जैसे कि अगर आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ये भी एक स्किन का डिसीज़ है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस अगर हो गया हो, उसके बाद वो सही होने के बाद दाग छोड़ जाता है। नेक्स्ट है सोरियासिस की दिक्कत अगर किसी को हो गई हो तो भी ये दिक्कत हो जाती है। फिर नेक्स्ट है केमिकल एक्सपोजर, अगर हमने ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर वाले हमने ब्रांड यूज़ किए हैं या प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, उसकी वजह से भी उस टाइम पे तो दिक्कत नहीं पता लगती है, लेकिन दिक्कत होने के बाद वो स्पॉट या दाग छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट है पिंपल्स, या कोई कट लग जाए या कोई जलन हो चेहरे पे किसी चीज़ की वजह से, तो वो सब चीज़ें हमारे जब दाग छोड़ जाती है तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जिसकी वजह से भी ये हमें दाग धब्बे की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कारण की कि क्या क्या कारण होते हैं हाइपर पिगमेंटेशन होने के, या फिर स्किन पिगमेंटेशन होने के, या मेलिज्मा होने के। ठीक है, तो हम पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्किन पिगमेंटेशन की। हम बात करते हैं कारण की, स्किन पिगमेंटेशन के क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है दैट वाज मेलानिन हार्मोन का बढ़ना। ठीक है, जब बॉडी में मेलानिन हार्मोन बढ़ेगा,
जब बहुत ज़्यादा मेलेनिन हार्मोन बढ़ता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन का टोन का कलर है वो नॉर्मल कलर से ज़्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है। तो डेट वॉज अ बिग कारण कि हाई स्किन पिगमेंटेशन होने का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12 की कमी। अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है तो भी एक ये स्किन पिगमेंटेशन का एक कारण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ज़्यादा देर धूप में रहना। अगर ज़्यादा हम धूप में रहते हैं, सन एक्सपोजर ज़्यादा हमारा होता है, तो उस वजह से भी जो मेलेनिन सेल्स होते हैं वो भी हमारे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेलेनिन हार्मोन जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है, इसकी वजह से स्किन पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। फिर है जेनेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जेनेटिक्स हमारा एक मेन पार्ट होता है जो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्किन पिगमेंटेशन आपको पहले किसी घर में किसी को रही तो नहीं है, किसी को ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं रही है, तो वो भी एक बड़ा कारण है स्किन पिगमेंटेशन होने का। फिर है कि स्किन फेस रिलेटेड अगर हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट आजकल चल रहे हैं, फेशियल है, लेज़र है, और भी कई ट्रीटमेंट चल रहे हैं कि हम उसको मतलब ले रहे हैं, तो वो भी एक स्किन पिगमेंटेशन होने का कारण होता है। क्योंकि कई ट्रीटमेंट पेशेंट की स्किन पे या फेस पे शूट नहीं करते हैं, और ये चीज़ उनको कई बार पता नहीं होती। उस टाइम तक तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, तो वो भी एक बड़ा कारण होता है स्किन पिगमेंटेशन होने का। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज़ अ बिग रिस्क होता है हमारा स्किन पिगमेंटेशन का, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से भी हमारा जो पोर्स होता है स्किन का वो बंद होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से हमारी गंदगी हमारे फेस पे या हमारी बॉडी में बैठना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से भी मेलेनिन हार्मोन जो है खुल के वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल सी होना शुरू हो जाती है और फेस पे एक टैनिंग टाइप की होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है बढ़ती उम्र। ठीक है, बढ़ती उम्र मतलब एज के अकॉर्डिंग, जिसे हम झाइयाँ बोलते हैं ना, कई बार झाइयाँ हो जाती हैं, है ना, लोगों को होती है। जब एज भी बढ़ती है तब भी लोगों को झाइयों की दिक्कत हो जाती है, या आजकल बहुत रेयर हो गया है, 30 के बाद भी शुरू हो गई है रिंकल्स की दिक्कत या ब्लेमिसेस की दिक्कत। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे वो मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जब बढ़ती उम्र में अगर ये दिक्कत हो रही है आपको कि स्किन पिगमेंटेशन की दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन हार्मोन नहीं बन पाता है, वो स्किन टोन को गहरा रंग नहीं दे पाता है, या स्किन टोन को ही रंग नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से हमें फाइन लाइंस, ब्लेमिसेस और रिंकल्स की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि जब त्वचा पे किसी चोट की वजह से सूजन हो गई हो, उसकी वजह से भी स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है, जैसे कि कट्स हो गए हों, पिंपल्स है, या केमिकल एक्सपोजर है, या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी मैंने बताया हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से भी ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस टाइम पे कि हमारा क्या कारण है स्किन पिगमेंटेशन होने का। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि किस वजह से स्किन पिगमेंटेशन हो रही है। अब हम बात करिए मेलेज्मा के कारण की, कि मेलेज्मा क्यों हो सकता है। मेलेज्मा के कारण भी अलग होते हैं, बाकी सब तो यही होते हैं, पर कुछ चीज़ें उसमें अलग होती हैं। कि उसमें क्या होता है कि दौरे अगर रोकने, तो किसी को दौरे पड़ रहे हों और दौरे रोकने के लिए, जिसे हम फिट्स बोलते हैं, दौरे रोकने के लिए अगर कोई दवाई दी जा रही है, वो भी अपना असर बाद में दिखाती है, जिसकी वजह से मेलेज्मा की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक चिकित्सा अगर हम ले रहे हैं, अगर हम गर्भ प्रेगनेंसी लगी है, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, तो उसमें भी हमारा जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो बढ़ के कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी दिक्कतें शुरू हो जाती है। क्योंकि जो पिल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाती हैं, लेकिन उनका असर खत्म होने के बाद जब वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन लेवल नीचे होता है, तभी वो अपना काम करना शुरू करती है, जिससे मेलेज्मा की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में मेलेज्मा होता है कि आफ्टर डिलीवरी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब भी आपको कोई भी हार्मोन डिसबैलेंस होता है, या थायराइड वगैरह या जो भी है, थायराइड के हार्मोन की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। तो ये सब कारण जो होते हैं वो स्किन पिगमेंटेशन और मेलेज्मा के कारण होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे दाग, धब्बे, स्पॉट्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे घरेलू नुस्खे की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें घरेलू टिप्स भी पता होना चाहिए कि हम घरेलू मतलब घर से रिलेटेड हम कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दवाइयाँ तो अपना असर करेंगी, लेकिन आप घर पे भी अगर कुछ नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो अब हम बात करेंगे घरेलू टिप्स की। पहले हम घरेलू टिप्स की बात कर देंगे, देन हम करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो घरेलू टिप्स में हम क्या कर सकते हैं? घरेलू टिप्स में हम क्या कर सकते हैं कि धूप में कम निकलेंगे। ठीक है,
पहला तो टिप्स यही है कि धूप में कम निकले, अगर निकल भी रहे तो सनस्क्रीन लगाकर चले और छाता लेकर चले, क्योंकि वो हमारा जो सन एक्सपोजर है डायरेक्ट सनलाइट से हमें बचाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कभी भी चेहरे को तौलिया से ना रगड़े। यस, तौलिया से ज़्यादा तेज रगड़ने से भी जब स्किन हमारी रगड़ती है तो उससे भी हमारा, आपने देखा होगा, हल्के हल्के रेडनेस हो जाती है। रेडनेस की वजह से भी पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है। विटामिन सी या विटामिन B12 की चीज़ें खाएं जिससे आपकी विटामिन की कमी ना हो और आपकी बॉडी हेल्थी रहे। नेक्स्ट है हमारा चंदन पाउडर यूज़ करें। आपको मैंने पहले भी बताया कि हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि चंदन हमारी स्किन टोन के लिए, स्किन की पिंपल्स के लिए, स्किन पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप चंदन पाउडर का पेस्ट बनाकर, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, चंदन पाउडर का पेस्ट बनाकर आप ज़रूर लगाएं पूरे फेस पे। वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, साथ ही साथ आपकी स्किन पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हार्मोन्स को बैलेंस रखें। हार्मोन्स को बैलेंस आप कैसे रख सकते हैं कि जैसे कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना लें, अगर आप ले भी रहे हैं तो डॉक्टर की देखरेख में लें। आप उससे पूछे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ना लें, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अदरवाइज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद भी साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं। साथ में आप अपना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन लेवल चेक करते रहें कि वो बढ़ तो घट तो नहीं रहा, या फिर डिलीवरी के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बैलेंस रहे, जिसकी वजह से आपको आफ्टर डिलीवरी ये दिक्कत ना हो। ठीक है। ये तो हमारे कुछ होम टिप्स। अब हम बात करेंगे अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में पहला जो आता है वो आता है SPL का ग्लोइंग ब्यूटी फेस वॉश। वो बहुत अच्छा फेस वॉश है SPL का ग्लोइंग ब्यूटी फेस वॉश। इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे फेस वॉश के? इसके बेनिफिट्स हमारे ये हैं कि आपकी स्किन पिगमेंटेशन को बचाता है, जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको ठीक करता है, ब्लेमिसेस को ठीक करता है, मेलिस्मा को ठीक करता है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए ये वाला फेस वॉश बहुत अच्छा है। आप ट्राई कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं SPL का ग्लोइंग ब्यूटी फेस वॉश। ठीक है। नेक्स्ट है कि सनस्क्रीन क्रीम यूज़ करें। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि सन केयर क्रीम आती है सनी की, तो वो बहुत अच्छी क्रीम है। आप जब भी धूप में निकलें आप सन स्किन केयर की जो है क्रीम जो है लगा के निकलें। नेक्स्ट है कि बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है स्किन के लिए या फेस के लिए। तो जिनको बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर हम कैसे यूज़ करते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है वो ग्लिसरीन में मिला के लगाएं। जैसे कि 20 ड्रॉप्स आप अगर उसके ले रहे हो बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर के, तो 10 ड्रॉप्स आप ग्लिसरीन के लो, वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिनकी ऑयली स्किन है वो रोज़ वाटर में मिला के लगाएं ताकि उनकी स्किन ऑयली ना हो, क्योंकि ऑयली स्किन वाले अगर ग्लिसरीन में मिला के लगाएंगे तो उनकी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। ठीक है ना। तो ड्राई स्किन वाले जो है वो ग्लिसरीन में लगाएं और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो रोज़ वाटर में मिला के लगाएं। ठीक है। बाकी मैं कहना चाहूँगा, कोई भी होम्योपैथी दवाई लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि पेशेंट की कंडीशन देख के ही कि उसकी स्किन टोन क्या है, इसकी स्किन की प्रॉब्लम क्या है, क्या कारण है उसके पीछे का, वो सब हम देख के ही बात कर सकते हैं। तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप मुझे भी मेरे क्लिनिक पे आकर विजिट कर सकते हैं या फिर किसी फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसी परामर्श के आप ये दवाइयाँ ना लेंगे। ठीक है। क्योंकि स्किन का अलग अलग होता है। तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज हमारा टोटल स्किन पिगमेंटेशन और ब्लैक स्पॉट्स को कम करने के तरीके या क्या होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे वाली वीडियो को आने के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सकता है। थैंक यू।